नमस्कार। इतिहास के प्रश्नों को हम लाए हैं, मरणोत्तर काल से संबंधित है। यहाँ पर थोड़ा-सा गलत लिख गया है, काल। ठीक है, आगे देखेंगे। पहला प्रश्न है, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? रुद्रदामन का विजय वर्णन किया गया इसमें, या फिर रुद्रदामन का प्रशासन के बारे में बताया गया है, या फिर सुदर्शन झील के बांध पुनर्निर्माण का विवरण सुरक्षित करना, या कुषाण काल का प्रशासन। तो भाई जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील के बांध निर्माण का विवरण सुरक्षित है। आगे देखेंगे, व्याख्या देख लें। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में गिरनार पर्वत पर मौजूद है। ब्रह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का यह अभिलेख है। संस्कृत के काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना भी इससे प्राप्त होता है, और इसमें रुद्रदामन के वंशावली, विजय, शासन, व्यक्तित्व पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। जबकि मुख्य कार्य क्या है? सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण का विवरण सुरक्षित किया गया है। आगे देखेंगे, दूसरा प्रश्न है, भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन किन राजाओं द्वारा करवाया गया है? भारत में स्वर्ण सिक्के, गोल्ड कॉइन्स जो हैं, किन राजाओं द्वारा किया गया है प्रचलन? कुषाण राजाओं द्वारा, इंडो ग्रीक यानी हिंद यवन राजाओं ने, गुप्त राजाओं ने, या फिर यूनानी राजाओं ने? किसने किया भाई? देखना होगा किसने किया है। इसमें इंडो ग्रीक हिंद यवन राजाओं ने किया। भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन इंडो ग्रीक राजाओं ने करवाया, जबकि इन्हें नियमित रूप से पूर्ण रूप से प्रचलित करने का श्रेय किसको जाएगा? कुषाण शासकों को ही जाएगा। इसी से संबंधित एक और प्रश्न देख लें। कुषाण शासकों में किस शासक ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे? ये तो पता ही हो गया कि कुषाण शासकों ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए, लेकिन कौन सा ऐसा शासक था जिसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किया? मिनांडर, मिनांडर, या आगे देखेंगे, बिम कैडिफिसेस, विक्रमादित्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भैया बिम कैडिफिसेस ही हो। ठीक है, बिम कैडिफिसेस ने ही सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए। कुषाण शासक बिम कैडिफिसेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए। कुषाण शासकों में जो कनिष्क थे, उन्होंने बुद्ध का अंकन सिक्कों पर करवाया। किसका करवाया? बुद्ध का अंकन सिक्कों पर करवाया। किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए? इंडो ग्रीक्स जो शासक था, ऐसा कौन सा था जिसने शीशे के सिक्के जारी किए? स्ट्रेटोदिती, मिनांडर, यहाँ पर दा की जगह डाब हो गया, होना चाहिए मिनांडर, डिमेट्रियस, स्ट्रेटो प्रथम। चौथा प्रश्न का पहला हो जाएगा स्ट्रेटो सेकेंड। स्ट्रेटो सेकेंड इसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए। कौन था ये? हिंद यवन शासक था। हिंद यवन शासक स्ट्रेटो द्वितीय यानी कि सेकेंड ने 25 ईसा पूर्व से 10 ईस्वी तक माना जाता है इसका शासनकाल। शीशे के सिक्के जारी किए। यौधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? किस पर? यौधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? इंद्र का, मित्र का, वासुदेव का, या फिर कार्तिकेय का? देखिए, यौधेय के जो सिक्के हैं, कार्तिकेय देवता का अंकन मिलता है। किसका मिलता है? कार्तिकेय का। यौधेय का प्रमाण पुराण, अष्टाध्यायी, वृहत संहिता ग्रंथों से प्राप्त होता है। इसका साम्राज्य दक्षिण पूर्वी पंजाब, राजस्थान के बीच था। इन सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन है। किसका है? कार्तिकेय का अंकन मिलता है। निम्न में से कनिष्क के दरबार से कौन संबंधित नहीं है? कुछ लोग हैं, इसमें से विवरण दिया है, इसमें से कौन से नहीं थे? पतंजलि, अश्वघोष, चरक, या एक चौथा भी इसका देख लें, नागार्जुन। देखिए, इसमें जो है कनिष्क के दरबार में अश्वघोष भी थे, चरक भी थे, नागार्जुन भी थे, पतंजलि नहीं थे। तो ये वाला सही है, पतंजलि गलत है। पार्श, एक पार्श हो गए,
अश्वघोष हो गए, नागार्जुन हो गया और चरक। ये चारों ही कनिष्क के दरबार से संबंधित थे, जबकि पतंजल कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे। महर्षि पतंजल शुंगकालीन विद्वान था। कैसा था? पतंजल शुंगकालीन विद्वान था। पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी में महाभाष्य की रचना की। अश्वघोष किसका समकालीन था? भाई अश्वघोष किसका समकालीन था? कनिष्क अशोक हर्षवर्धन इसके दरबारी थे। कनिष्क तो कनिष्क का समकालीन था। कौन? अश्वघोष। कौन सा प्रश्न है? 7वां नंबर। निम्न में से किसने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त नहीं की? भाई तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी उस वक्त। किसने इनमें से कौन शिक्षा नहीं प्राप्त की उस विश्वविद्यालय में? किस विद्यालय में? तक्षशिला विश्वविद्यालय में। जीवक, सुश्रुत। देखिए जीवक जीवक 2 बार लिखा। आगे देखेंगे। वसुबंध, तो इसमें से सुश्रुत ने नहीं किया था, ठीक है, जबकि जीवक ने किया है, तो जीवक 2 बार लिख किया। और कौन से थे नीचे? वसुबंध, ये बौद्ध विद्वान थे। इन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित तक्षशिला प्राचीन समय में गंधार की राजधानी हुआ करती थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजा सामान्य जन दोनों ही शिक्षा हासिल कर सकते थे। कौशल के राजा इसमें से कौन? कुछ खास लोग दिए भी हैं। कौशल के राजा प्रसेनजीत, बिंबसार, राजवैद्य जीवन, सॉरी राजवैद्य थे। कौन राजवैद्य? जीवक। ये बिंबसार के राजवैद्य थे। इन्होंने बुद्ध का भी एक बार इलाज किया है, जीवक ने। कनिष्क का राजवैद्य चरक भी थे। चरक नहीं, चरक। बौद्ध विद्वान वसुबंध और चाणक्य। चाणक्य भी तक्षशिला विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त किए थे। कनिष्क के रवतक अभिलेख में कौन सा नगर उल्लिखित नहीं है? जो कनिष्क का रवतक अभिलेख है उसमें से कौन सा नगर उल्लिखित नहीं? कौशाम्बी, चंपा, श्रावस्ती या पाटलिपुत्र। तो इसमें कौन सा नहीं था? कौशाम्बी थी। क्या थी? रवतक अभिलेख की बात हो रही है, जो नगर दिए हैं। 9वां नंबर। तो इसमें श्रावस्ती नहीं थी, ठीक है, जबकि चंपा भी था, कौशाम्बी थी, पाटलिपुत्र थे। श्रावस्ती का वर्णन नहीं था इसमें। अगला देखेंगे। रवतक अभिलेख कहाँ? अफगानिस्तान के सुर्ख कोटल के निकट रवतक नामक स्थान से प्राप्त हुई 1993 में। यह ग्रीक लिपि और बैक्ट्रियन लिपि भाषा में लिखे गए हैं। किस लिपि में? ग्रीक लिपि और बैक्ट्रियन भाषा में लिखा गया। यह कुषाण वंश के शासक कनिष्क से संबंधित थे। जो कुषाण वंश के शासक कनिष्क रहे उनसे संबंधित है रवतक अभिलेख। रवतक अभिलेख में 4 शहरों का वर्णन है। एक साकेत, भाई ये अयोध्या के पास है साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र एवं चंपा। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जानकारी प्राप्त होती, कहाँ से प्राप्त होती? जो पुष्यमित्र शुंग था उसने 2 अश्वमेध यज्ञ किया। सारनाथ लेक से प्राप्त होती है, हाथी गुम्फा लेक से, सारनाथ लेक से या अयोध्या। तो भैया ये अयोध्या लेक से प्राप्त होती है जानकारी कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ का सेनापति था। 184 ईसा पूर्व में बृहद्रथ की हत्या कर दी। किसने हत्या कर दी? पुष्यमित्र शुंग। जबकि पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ का ही सेनापति था, लेकिन उनकी हत्या कर दी। इसको जो है अयोध्या लेख से में देखा जा सकता है। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। शुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान से थे? शुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान से? मगध, प्रयाग, सौराष्ट्र या उज्जैन। जो शुंगों के पूर्वज थे उज्जैन से संबंधित थे। शुंगों के पूर्वज मूलतः उज्जैन के थे। शुंग वंश का प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग है। धनदेव के अयोध्या अभिलेख से इसके बारे में जानकारी प्राप्त। किसका? धनदेव के अयोध्या अभिलेख से जानकारी इसकी प्राप्त। अश्वमेध यज्ञ किए जाने का भी साक्ष्य यहीं से प्राप्त होता है। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? भाई किस चीनी जनरल जो था, एक चीनी जनरल रहा, उसने कनिष्क को हराया? शी हुआंगटी, हो टी, पांचाऊ या पान यांग। पांचाऊ ने कनिष्क को हराया। पांचाऊ कौन था? चीनी जनरल था। 73 ईस्वी से 94 ईस्वी के बीच चीन का
प्रसिद्ध सेनापति पांचाऊ जो था उसने हान वंशी नरेशों के आदेशों का पालन किया और कनिष्क को हराया। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर कब्जा राज किया? शुंग वंश के बाद कौन सा वंश आया भारत में, भारत पर कब्जा कर लिया? कण्व, कण्व या कुषाण, सातवाहन, गुप्त, किसने भारत पर कब्जा कर लिया? 13वां प्रश्न है, शुंग वंश के बाद कण्व वंश आया, कौन आया? कण्व, इसको कण्व बोलते हैं या कण्वा भी कह सकते हैं। आगे देखें, शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था? देवभूत था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था? देवभूत था। उन्हें अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। ठीक है, अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मारा गया। कौन? शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूत। वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश की स्थापना की, वो कौन नींव डाली? वह कण्वंश या कण्वायन नाम से जाना जाता था। शुंगों के जिस प्रकार शुंग भी ब्राह्मण थे, उसी प्रकार जो कण्व राजा थे ये भी ब्राह्मण थे, ये भी ब्राह्मण वंश था। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? कौन सा प्रभावशाली राज्य था दक्षिण भारत में, साउथ में? चालुक्य, चोल, सातवाहन या फिर पल्लव? बात हो रही 14वें प्रश्न की, तो भैया मौर्यों के बाद सातवाहन ही बहुत प्रभावशाली राजा रहे। ठीक है, सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे। सातवाहन वंश का संस्थापक का नाम क्या? सिंधुक, सिमुक या शिप्रक दिया गया है। इसने कण्व वंश के राजा सुशर्मा का वध करके अपना सातवाहन वंश स्थापना की। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? 15वां प्रश्न है और इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? आगे देखेंगे, कुषाण जो थे वो स्वर्ण एवं ताम्र ये दोनों का करते थे, क्या? सिक्के जारी करते थे। गुप्त जो थे स्वर्ण और रजत सिक्के जारी करते थे। सातवाहन स्वर्ण, कलचुरी स्वर्ण रजत ताम्र दोनों करते थे। देखिए, सातवाहन स्वर्ण नहीं करते थे, सातवाहन तांबा, रजत और शीशे के सिक्के जारी किया करते थे। तांबा, चांदी, तांबा, शीशे। ठीक है, वही, या रजत कह ले चांदी को, यही के सिक्के जारी किया करते थे। 3 प्रकार के सातवाहन जारी करते थे सिक्के। सातवाहन जारी करेंगे 3 प्रकार के, चांदी, शीशा और तांबा। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? जैन धर्म का संरक्षक कौन था? हर्ष, अशोक, पुलकेशिन द्वितीय या फिर खारवेल? भैया खारवेल जो था जैन धर्म का संरक्षक था। ठीक है, 16वां का डी रहेगा। 17 नंबर पे आते हैं, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था चेद, सातवाहन कुषाण, भैया इसी से था, चेद से। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध चेद से था। आगे देखेंगे, यहाँ पर नॉलेज बूस्टर हम शामिल करना चाह रहे हैं अपनी वीडियो में। नॉलेज बूस्टर में कोई प्रश्न नहीं बल्कि सीधे सीधे दिया होता है। नॉलेज बूस्टर का एक है, चंदेल वंश कहाँ फला फूला, इसकी राजधानी क्या थी? महोबा। चंदेल वंश ने, चंदेल राजाओं ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? महोबा में। कदम्ब कहाँ था? बनवासी में राजधानी थी। सातवाहनों की राजधानी पैठन थी, क्या थी? पैठन। शुंगों की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, यानी कि पटना जो बिहार में राजधानी वहाँ की। शुंग की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। सातवाहन की राजधानी पैठन थी। पैठान भी इसको बोला करते हैं, कदम्ब, बनवासी और चंदेल, महोबा। तो ये नॉलेज बूस्टर था। जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।